नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में वापस आने पर 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मौजूदगी में झुंझुनू के अरड़वत्ता में जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। तेलंगाना में चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी नेता राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कहा जा रहा है कि बीजेपी छोड़ने के बाद वे जल्द ही वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि तेलंगाना के लोग अब कांग्रेस को भारत राष्ट्र समिति के विकल्प के रूप में देखते हैं और लोगों की इच्छा का सम्मान करते हैं। उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। राजगोपाल रेड्डी पिछले साल अगस्त में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मुंगोड़े में एक सार्वजनिक बैठक में काफी धूमधाम के बीच बीजेपी में शामिल हुए थे। मणिपुर मई 2023 से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस दौरान वहां कई लोग विस्थापित होकर राहत शिविर में रहने को मजबूर है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि राहत शिविर में जिंदगी गुजार रहे लोगों को 1,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम एन बीरेन सिंह ने एक्स पर कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले सभी विस्थापित व्यक्तियों को मंगलवार को डीसी के माध्यम से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की सहायता राशि दी गई है। इन लोगों को यह सहायता राशि इसलिए दी गई है ताकि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सभी विस्थापित लोग ठंड के कपड़े और निजी सामान खरीद सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही एक बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल एनसीईआरटी द्वारा गठित एक समिति ने किताबों में इंडिया को बदलकर भारत करने का सिफारिश की है। पैनल द्वारा पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया के बजाय भारत प्रिंट करने के प्रस्ताव को सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेने पर किताबों में बदलाव देखने को मिल सकता है। पैनल के सदस्यों में से एक CISMA के मुताबिक यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले रखा गया था। प्रस्ताव के तहत पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत नाम रखने, पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने और भारतीय ज्ञानी प्रणाली को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। दिवाली से पहले सरकार ने किसानों को तोहफा देने का ऐलान किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए फायदेमंद फैसले को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खास सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस बार के रबी सीजन के लिए यह मंजूरी दी गई है। इससे सरकार के ऊपर 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में थैलीसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया है, डबल इंजन सरकार ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बीमार कर दिया है। यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलीसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया है, जिससे इन बच्चों को HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B जैसी चिकित्सक बीमारियां हो गई है। खड़गे ने कहा कि ये गंभीर लापरवाही शर्मनाक है। मासूम बच्चों को बीजेपी सरकार के इस अक्षम्य अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही। मोदी जी कल हमें 10 संकल्प लेने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे। क्या उन्होंने कभी अपने भाजपा सरकारों की रत्ती भर भी जवाबदेही तय नहीं की है? हमास इजरायल युद्ध के 20 दिन बीत जाने के बाद भी जंग रुकने का कोई असर नहीं दिख रहा। बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायली क्षेत्र में हमला कर जमकर कहर बरपाया था। उस हमले में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इजरायल तभी से गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा। हमास स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इजरायल के हमलों में अब तक 5,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई कोई नहीं कर रही है। वर्षा से दोनों तरफ से हवाई हमले होते रहे, लेकिन यह बात और है कि इस तरह के हालत बहुत कम उत्पन्न हुए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी पैनल ने किताबों में इंडिया नाम को बदलकर भारत रखने की सिफारिश की। इसे लेकर अब देश की राजनीति भी गर्मा गई है। तमाम सियासी दलों के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार और आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कव्वर ने इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने PTI से कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार भारतीय ढांचे को बदलना चाहती है। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
यह भारतीय प्रशासनिक सेवा क्यों कर रहे हैं? हमारे सभी पासपोर्ट में भारत गणराज्य लिखा है। यह सरकार कुछ गलत करना चाहती है। कौन कह रहा है कि हम भारतीय नहीं हैं? हमें गर्व है कि हम इंडियंस हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय।